नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अगहन गुरुवार व्रत की पूजा विधि के विषय में। वीडियो मैंने दिया है पूजा विधि के विषय में और बहुत सारे प्रश्नों के भी उत्तर हैं। आज की वीडियो में बहनों का बहुत सारा ये प्रश्न आ रहा है कि क्या हम मासिक धर्म में अगहन गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। दीपक आप लोग घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं। केले का सेवन आप लोग करें या ना करें। केले के वृक्ष की पूजा करना इस गुरुवार में जरूरी है या नहीं। और बहनों का यह भी प्रश्न है कि पीला सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। पीला ही वस्त्र पहनना जरूरी है या नहीं। जैसा कि गुरुवार में हम लोग पीला ही वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करते हैं, तो इसमें क्या हमें पीला ही वस्त्र पहनना है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति यहाँ पे आ रही है कि क्या चौकी की स्थापना हमें प्रत्येक गुरुवार को करनी है या फिर पहले गुरुवार को करके हम पूरे महीने के जितने भी गुरुवार हैं, 4 गुरुवार पड़ेंगे इस बार, तो चारों गुरुवार हम उसी चौकी पर हम पूजा करेंगे। ये बात सबसे ज्यादा आप लोगों को दुविधा में डाल रही है। तो सारी बातें क्लियर होंगी। साथ में दहलीज पूजन आपको सुबह करना है या संध्या के समय करना है, भोग किस वस्तु का लगाना है। बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों अगहन गुरुवार व्रत के विषय में, क्योंकि ये गुरुवार जो है ये माता महालक्ष्मी जी को समर्पित है। थोड़ी सी पूजा विधि इसकी अलग है। जैसे कि हम लोग प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखते हैं, उससे थोड़ी विधियां अलग हैं, नियम कुछ अलग हैं। तो बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे, जिससे कि आपको एक भी प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके मैं सारी बातों को बताती हूँ। फिर कल आसानी से पूजा विधि भी एक बार और वीडियो दे दूंगी, तो आप लोग सारी बातें अच्छी तरह से समझ जाएंगे। छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर लीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बता दूं 2024 में अगहन मास में जो गुरुवार पड़ेंगे वो 4 गुरुवार पड़ेंगे। पहला 21 नवंबर, दूसरा 28 नवंबर, तीसरा 5 दिसंबर और चौथा 12 दिसंबर। ये 4 गुरुवार पड़ेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आप जो भी भाई बहन इस व्रत को रखना चाहते हैं, चाहें तो आप इन 4 गुरुवार को रखकर अंतिम गुरुवार को उद्यापन कर दें, या फिर चाहें तो आप यहाँ से शुरू करके 7 गुरुवार, 11 गुरुवार, 16 गुरुवार या फिर 1 वर्ष तक भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। आप इस व्रत को निष्काम भाव से भी रख सकते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो मासिक धर्म वाली, जो कि बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर प्रश्न होता है उनके मन में। हर बहनों के लिए ये समस्या आ ही जाती है, कभी ना कभी तो इसमें समस्या आ जाती है। तो देखिए, मासिक धर्म में आप व्रत शुरू करें या नहीं। तो देखिए, यदि आप प्रत्येक वर्ष अगहन मास में गुरुवार का व्रत करती हैं, मतलब आपने शुरू कर दिया है, तब आप मासिक धर्म में यदि हैं तो आप पहले गुरुवार से ही व्रत प्रारंभ कर दें और दूसरे गुरुवार से आप चौकी इत्यादि लगाकर पूजा अर्चना करें और पहले गुरुवार को केवल आप साधारण व्रत धारण कर लें। लेकिन यदि आप इस वर्ष पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं, इससे पहले आपने अगहन गुरुवार का व्रत नहीं किया है, तब आप मासिक धर्म में इस व्रत को शुरू ना करें। आप उस पहले जो गुरुवार को छोड़ दें और दूसरे गुरुवार से आप व्रत को प्रारंभ करें और चौकी इत्यादि लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। दूसरे गुरुवार को भी व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं। जैसे कि हम लोग सावन का सोमवार रखते हैं, तो पहला यदि हम किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं तो दूसरे सोमवार से भी हम व्रत को शुरू कर देते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात बताती हूँ बाल धुलने के विषय में और पीला सिंदूर लगाने के विषय में। तो देखिए, बाल तो नहीं धुलना है, आप सभी लोग जानते भी हैं इस बात को कि गुरुवार के दिन हमें बालों को नहीं धुलना चाहिए। तो बुधवार के दिन आप सभी बहनें बालों को धुल लीजिएगा। गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलना है और पीला सिंदूर नहीं लगाना है। लाल सिंदूर आप अच्छी तरह से लगा सकती हैं। अब पीला सिंदूर आपको लगाना कैसे है कि जो माता जी को आप पूजा में अर्पित करेंगी, क्योंकि पूजा में मैं पहले भी बताई हूँ, हर वीडियो में लगभग बताती हूँ जो भी पूजा पाठ से संबंधित होती है, कि आप लोगों को हमेशा पूजा में पीले सिंदूर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पीला सिंदूर ही असली सिंदूर माना जाता है। और जब भी हम श्रृंगार दान करते हैं श्रृंगार की वस्तुओं का, उसमें भी हमें पीले सिंदूर का ही दान करना चाहिए। तो जब आप पूजा करेंगी, माता लक्ष्मी जी के चरणों में आप सिंदूर अर्पित करेंगी, उनके मस्तक पर लगाएंगी, तो वहां से उनके चरणों से प्रसाद लेकर आप अपने मांग में थोड़ा सा और थोड़ा सा मस्तक पर लगा लीजिएगा। प्रसाद स्वरूप में आप पीला सिंदूर लगा लीजिएगा पूजा करते समय, लेकिन उससे पहले आप मांग भर के पीला सिंदूर मत लगाइएगा, लाल सिंदूर ही लगाइएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दूसरी बात बताती हूँ, केला का सेवन आप लोग कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि बृहस्पति देव जी का व्रत जब हम रखते हैं तो केले का सेवन हम लोग नहीं करते हैं और केले की वृक्ष की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो देखिए, इस गुरुवार के व्रत में केले की वृक्ष की पूजा करना उतना अनिवार्य तो नहीं है। यदि आपको केले का वृक्ष आपके घर के आसपास है, यदि आपने लगा रखा है, तो आप बिल्कुल करें पूजा, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें करना ही चाहिए। लेकिन जैसे अनिवार्यता की बात मैं कर रही हूँ कि जैसे उस गुरुवार में बिल्कुल अनिवार्य होता है
इस गुरुवार में इतना अनिवार्य नहीं है। यदि आप हमेशा से करती आई हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। और यदि आपने केले के वृक्ष की पूजा कर ली तब आप इस गुरुवार में केले का सेवन मत कीजिएगा। और यदि आप दूसरी बात, यदि आप प्रत्येक गुरुवार का व्रत पहले से ही रखती आई हैं तब भी आप केले का सेवन मत कीजिएगा। लेकिन आप वर्ष में केवल यदि अगहन गुरुवार का व्रत करती हैं तब आप केले का सेवन कर सकती हैं। और यदि आप केले का सेवन नहीं करना चाहती हैं तो माता रानी को आप भोग प्रसाद में अर्पित कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। और अगले दिन इसको आप ग्रहण कर सकती हैं प्रसाद के स्वरूप में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस दिन न खाएं, अगले दिन आप खा लें। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब वस्त्र की जहां तक बात है, वैसे तो साधारण गुरुवार में हम पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस गुरुवार में आप लाल, पीला, हरा, गुलाबी हर कलर के वस्त्र पहन सकती हैं। केवल काले और नीले वस्त्र पहनकर आप पूजा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये माता महालक्ष्मी जी को समर्पित है अगहन गुरुवार का व्रत। तो आप अन्य रंग के भी वस्त्र पहन सकती हैं, रंग बिरंगे कलर के वस्त्र पहन सकती हैं। चौकी पर भी आप लाल रंग का भी प्रयोग कर सकती हैं वस्त्र का, और पीले वस्त्र का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। अब बात आती है प्रतिमा कौन सी लें, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम माता लक्ष्मी जी की बिल्कुल अकेली प्रतिमा लें, या भगवान श्री हरि नारायण जी के साथ लें, या फिर भगवान गणेश जी के साथ लें? तो देखिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा जब भी होती है या तो श्री हरि नारायण जी के साथ होती है या तो भगवान गणेश जी के साथ होती है। माता लक्ष्मी जी की अकेली प्रतिमा की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि अकेली प्रतिमा आपके पास है माता लक्ष्मी जी की तो आप बिल्कुल स्थापित कर सकती हैं। साथ में आप सुपारी से श्री हरि नारायण जी की स्थापना करें वहीं चौकी पर, और भगवान गणेश जी की स्थापना करें। इस प्रकार से भी आप माता लक्ष्मी जी की अकेली प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना कर सकती हैं। यदि साथ में है तो आप बिल्कुल साथ में रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। माता लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण जी की प्रतिमा एक साथ हमें घर के मंदिर में भी रखना चाहिए और पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। लेकिन यदि नहीं है तो आप सुपारी से स्थापना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत बिना भगवान गणेश जी की पूजा के तो हो ही नहीं सकती है। और श्री हरि नारायण जी का भी स्थापना करना हमारे लिए उतना ही आवश्यक होता है। चौकी पर यदि हम चौकी लगाते हैं तो यहाँ पर हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना ही होता है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब दूसरी बात, दहलीज पूजन कब करें? तो देखिए, वैसे तो दहलीज पूजन ब्रह्म मुहूर्त में ही करना बहुत ही शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही दहलीज पूजन करके हमें माता लक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए। यहीं पर आप अपने दहलीज पर रंगोली बनाएं, चरण चिन्ह बनाएं, सब कुछ करें। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी है और आप जल्दी जल्दी में सुबह की पूजा कर रहे हैं तो आप ये कार्य संध्या के समय जरूर कीजिएगा। संध्या के समय आप विधि विधान से दहलीज पूजन कीजिएगा, चरण चिन्ह बनाइएगा। चौकी आपने सुबह ही लगा ली होगी, मान लीजिए आपने जल्दी में पूजा की, तो संध्या के समय मंत्र जप, स्तोत्र, चालीसा, आरती इत्यादि विधि विधान से करके आप संध्या पूजन कर सकती हैं। दूसरी बात, भोग प्रसाद में क्या अर्पित करें? क्या हम अनाज वाला भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नए चावल की खीर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पूजा में कलश के नीचे आसन देने के लिए और माता रानी का चरण बनाने के लिए आप नए चावल का प्रयोग करें, ये बहुत ही शुभ होता है। और इसी नए चावल की खीर बनाकर आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, फलाहारी भी आप भोग प्रसाद लगा सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं बना पा रहे हैं तो कोई शुद्ध सात्विक मिठाई, फल, आप ये भी भोग लगा सकते हैं। अब बात आती है अनाज के सेवन की। तो वैसे तो फलाहारी ही व्रत रखना चाहिए और सभी लोग रखते भी हैं, लेकिन आपको यदि आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो उसमें आप वही खीर जो आपने माता रानी को भोग लगाया है, वही खीर आप संध्या के समय, संध्या पूजन के बाद, आरती के बाद आप उसी खीर को ग्रहण कर सकते हैं। और नमक का सेवन आपको नहीं करना है इस व्रत में, तो आप वही खीर खा लें और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण करें। अब बात आती है श्रृंगार अर्पित करने की। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा की बात जहाँ भी आती है, या फिर माता दुर्गा जी की पूजा करने की बात आती है, तो श्रृंगार अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। माता गौरी जी को भी हम लोग श्रृंगार अर्पित करते हैं, इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो क्या प्रत्येक गुरुवार को आप श्रृंगार अर्पित करें? तो ऐसा नहीं है। आप प्रथम गुरुवार को ही श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास हो आप अर्पित कर दें, तो उससे भी आपको शुभता की प्राप्ति होगी। आप चाहे प्रत्येक गुरुवार को न भी कर पाएं तो आप प्रथम गुरुवार को ही अर्पित करके बाद में जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए, सभी गुरुवार आपके समाप्त हो जाए, तब आप प्रसाद के रूप में उस श्रृंगार की सामग्री को धारण कर लीजिएगा। इससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो इन सारी बातों का आप लोग इस अगहन गुरुवार के व्रत में ध्यान जरूर दीजिएगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि चौकी की स्थापना क्या हमें प्रत्येक गुरुवार को करनी है या फिर एक गुरुवार को हमने कर लिया तो उसी पर हम प्रत्येक गुरुवार को पूजा करें। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग कि प्रथम गुरुवार को तो हमने चौकी की स्थापना कर ली, ठीक है। उसके बाद आप जब पूजा अर्चना आपकी समाप्त हो गई तो रात में आपको कोई भी सामग्री वहां से नहीं हटानी है, केवल आपको प्रसाद वहां से हटाना है और प्रसाद ग्रहण करना है। सुबह अर्थात शुक्रवार की सुबह आपको क्या क्या चीजें हटानी है। यदि आप चौकी नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप चौकी वहीं पर रखें, माता जी की प्रतिमा वहीं पर रखें और दोनों ही समय वहां पर प्रत्येक दिन आप पूजा अर्चना आरती वंदना इत्यादि जरूर करें। ऐसा नहीं है चौकी और प्रतिमा आपने रख दी और किसी भी दिन आप वहां पर धूप दीप आपने नहीं किया। आप प्रतिदिन वहां पूजा करें तभी आप वहां पर चौकी छोड़ें, वरना आप चौकी हटा दें, माता जी की प्रतिमा यथास्थान रख दें और फिर अगले गुरुवार को आप फिर से प्रतिमा की स्थापना और चौकी की स्थापना करें। लेकिन इसके बाद आपको हटाना क्या है, शुक्रवार को आपको कलश का जल हटाना ही हटाना है। उसे आप अपने घर में छिड़काव करें पूजा अर्चना करने के बाद, और उसके बाद आप जो उसमें जल बाकी बचा है उसे आप गमले या पौधे में डाल दें। पंच पल्लव पुष्प इत्यादि जो कुछ है उसे आप इकट्ठा करती जाएं। अंतिम जब आपका गुरुवार समाप्त हो जाए तब आप उसका विसर्जन कर दें, एक जगह आप इकट्ठा करती जाएं। जो चावल आपने आसन वगैरह लगा के रखा है उसे आप पक्षियों को डाल दें, गौ माता को डाल दें। वस्त्र इत्यादि जो है मतलब एक सप्ताह तक आप वही वस्त्र ना उसी पर बिछे रहने दें। यदि आपका वही वस्त्र बिछा हुआ है तो बुधवार के दिन फिर से आप उस वस्त्र को हटाकर धुलकर साफ करके आप फिर से चौकी पर मतलब गुरुवार के दिन पूजा करने के निमित्त आप बुधवार के दिन अपने वस्त्र इत्यादि को फिर से बदल दें और गुरुवार के दिन फिर से आप कलश में स्वच्छ जल भरें, स्वास्तिक बनाएं, मौली बांधें। फिर से मैं पूजा विधि सारी बताऊंगी। तो इस तरह से आपको प्रत्येक गुरुवार को कलश का जल बदलना है और वस्त्र इत्यादि बदलकर आपको फिर से पूजा अर्चना करनी है। क्योंकि चौकी के विषय में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आता है कि चौकी हम क्या करें, प्रत्येक गुरुवार को लगाएं या फिर हटा दें या ना हटाएं। इस बात को लेकर बहनों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है। तो ये बात आप लोग समझ गई होंगी कि इसी प्रकार से आपको चौकी लगानी है। और इसी प्रकार से जो दहलीज पूजन आपने किया है, रंगोली बनाई है, चावल का यदि आपने बनाया या फिर चावल के आटे से बनाया है तो आप उसे उठाकर स्वच्छ आप पक्षियों को डाल दें। अगले दिन शुक्रवार के दिन की बात मैं कर रही हूँ। यदि आपने अबीर गुलाल से बनाया है तो उसे आप इधर उधर न फेंकें, उठाकर आप वहीं जहाँ पर आपने पुष्प पत्तियाँ इत्यादि विसर्जन के लिए रखी हैं उसी में आप रखती जाएं और एक ही बार अंतिम में आप उसका विसर्जन कर दें। पूजा से संबंधित कोई भी जो सामग्री होती है, निर्माल्य जो होता है, उसे इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए, इसका ध्यान हमें देना चाहिए और एक जगह एकत्रित करते रहना चाहिए और फिर अंतिम में जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है तब हमें उसे बिल्कुल श्रद्धा से विसर्जन कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमें दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। फिर मैं पूजा विधि की वीडियो दूंगी जिसमें आसानी से आप लोग संपूर्ण पूजा विधि समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैंने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी दुविधा बहनों के मन में रहती है। तो आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। फिर आती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।